हेलो स्टूडेंट्स, हमारी नीट की सीरीज के 10 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और आज का वीडियोस आपके लिए बोनस है। आज का स्पेशल वीडियो है हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। ये वीडियो मैंने विशेषकर आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि बायोलॉजी दो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है, जूलॉजी और बॉटनी, और इसकी वेटेज ज़्यादा है। दोनों ही सब्जेक्ट्स में इक्वल क्वेश्चंस आएंगे और इक्वल मार्क्स हैं, दैट इज 180 मार्क्स फ्रॉम जूलॉजी एंड 180 मार्क्स से बॉटनी। अब दोनों सब्जेक्ट्स को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं कि जूलॉजी को आप ज़्यादा पढ़ें और बॉटनी को कम, दोनों को आपको इक्वल पढ़ना है, दोनों पर इक्वल फोकस करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जान लें। और सिलेबस क्या आपका कि नीट में बायोलॉजी का सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा। 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें जो सिलेबस दिया गया है वही बायोलॉजी का सिलेबस आपका नीट के लिए है। दूसरी बात, बायोलॉजी को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए नंबर 1 पे आपको क्या करना है, चैप्टर की आप एक थोरो रीडिंग लेंगे। अब दूसरी बार पढ़ते वक्त सबसे पहले आपका फोकस होगा डायग्राम्स पे। डायग्राम्स को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। जूलॉजी पढ़ें आप या बॉटनी पढ़ें, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। और जब आपको डायग्राम अच्छे से याद हो गया, सभी ऑर्गेनेल्स उसके याद हो गए, सभी पार्ट्स याद हो गए हैं, अब आपको उसका डायग्राम बनाना है और सब उसको लेबल करना है, यानी सभी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। इससे आपका जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक आपको पढ़ना था वो डायग्राम से ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब जब डायग्राम अच्छे से आपको क्लियर होगा, अब आप पार्ट उसके जो डायग्राम के जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको कि आप सेल टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लिविंग सेल। आप लिविंग सेल की स्टडी कर रहे हैं तो लिविंग सेल का डायग्राम आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके सभी ऑर्गेनेल्स का नाम याद करेंगे, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की पोजीशन जानेंगे। और जब पूरा डायग्राम आपको लर्न होगा, अब आप अपना एक रजिस्टर लें, उसमें आप सेल का डायग्राम बनाएं और उसको लेबल करें, सभी ऑर्गेनेल्स के आप नाम लिखेंगे। अब उसके आगे आपने डायग्राम बना लिया, उसके नीचे क्या करना है, ऑर्गेनेल्स के नंबर वाइज नाम लिखते जाएंगे आप और उनके सामने उनका फंक्शन क्या है वो लिखते जाएंगे। टॉपिक तो आपको अच्छे से याद ही होगा, साथ में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे फ्रीक्वेंट रिवीजन करने के लिए। और चैप्टर में बुक के अंदर जहां आपको ये लगता है कि ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब आपका ये टॉपिक सेल का अच्छे से आपको तैयार हो गया है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब आपका सेल का टॉपिक तैयार होगा। अब एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आप इसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस उनको आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से आपको तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कोई चीज़ हम देख कर लर्न करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, अच्छे से हमें याद होता है। देखकर लर्न किया हुआ डायग्राम अच्छे से समझकर हम देखकर लर्न करते हैं तो हम कभी उसको भूलते नहीं हैं। और इसके जो फंक्शंस हैं उसके नोट्स आपके साथ के साथ तैयार हो गए। इसी प्रकार से आपको बॉटनी में प्लांट सेल की स्टडी करनी है और अदर जो डायग्राम्स हैं, दूसरे जो टॉपिक्स हैं, टिश्यू के टॉपिक हैं, उन सबको भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो जूलॉजी और बॉटनी में जितने भी डायग्राम्स हैं टॉपिक वाइज सभी को अच्छे से स्टडी करें, अपने रजिस्टर में उनका डायग्राम बनाएं और उसके नीचे सेकंड रीडिंग करते वक्त उनके फंक्शंस लिखें। जब आप इस प्रकार से स्टडी करेंगे
तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जूलॉजी और बॉटनी के सभी चैप्टर्स को इसी प्रकार से पढ़ेंगे आप। आपका एनसीईआरटी की बुक्स में बायोलॉजी का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ बायोलॉजी। इसको भी आप इसी प्रकार से स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर की आप थोरो रीडिंग लेंगे, फिर डायग्राम आपके पहले तैयार हो चुके हैं। अब आप क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो क्वालिटी का क्वेश्चन है, उसको आप स्टार बनाएंगे या टिक मार्क कर ले, मतलब उसको आपको अलग से मार्क करना है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करें तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएं और जैसे ही आप चैप्टर में जाएं वो आपकी फर्स्ट नज़र में वही क्वेश्चन आपके सामने हो। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करने के बाद तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे रेफरेंस बुक ऑफ बायोलॉजी। और आपको ऐसी रेफरेंस बुक लेनी है जो एक अच्छे राइटर की हो, एक अच्छे पब्लिशर की हो, जिसमें क्वालिटी के क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, ऐसी आपको बुक लेनी है। उसको भी आप जिस प्रकार से एनसीईआरटी की बुक पढ़ी आपने, इसी प्रकार से स्टडी करना है, सभी क्वेश्चंस को करना है। हाँ, जो रेफरेंस बुक लेंगे आप, उसमें ये ध्यान रखें कि वो एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को कवर करें, क्योंकि आपका जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक्स का ही सिलेबस है। तो रेफरेंस बुक उस सभी सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। आप ऐसी रेफरेंस बुक लेंगे और उसमें क्वेश्चन से भी क्वालिटी के हों। अब नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका कि बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो इसके स्टडी आवर्स भी ज़्यादा होंगे। आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दें। 1.5 से 2 घंटे आप जूलॉजी पढ़ें, 1.5 से 2 घंटे आप बॉटनी पढ़ें। आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल से टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप 30 से 40 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे जूलॉजी के करें और 30 से 40 क्वेश्चंस ही डेली बेसिस पर आप बॉटनी के करें। इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले 1-1.5 महीना पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे। और जब आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करें बीच बीच में, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको अवश्य पढ़ें। रिवीजन के लिए आप वीकली या मंथली अपना टाइम रख सकते हैं। और रिवीजन, अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब 1.5 महीना आपके पास केवल रिवीजन का है, 1.5 से 2 महीने का, तो उस समय आप प्रैक्टिस सेट्स करें, बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट्स करें। 180 मार्क्स की आपको जूलॉजी करनी है और 180 मार्क्स की आपको बॉटनी करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से, जो नीट का एग्जाम जो 2024 में हुआ था, उसमें 2 सेट्स थे। फर्स्ट सेट में ए में 35 क्वेश्चन बॉटनी से थे, 35 क्वेश्चन से जूलॉजी के थे। सेकंड में 15 क्वेश्चन थे, जिनमें से 10 अटेम्प्ट करने थे, 10 जूलॉजी के और 10 बॉटनी के। तो इस प्रकार से 2025 के जो नीट का एग्जाम है, उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करना है विद इन टाइम, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहेगी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। और जब एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट्स को जब बायोलॉजी की स्टडी में अप्लाई करेंगे और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे, तो बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, तो इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करें और एक बेहतर तैयारी करें। और नीट में आप किसी भी टॉपिक पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी का कोई टॉपिक हमारा अभी इस सीरीज में छूट गया हो, उस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, आपको समझना है वो टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।